बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं एक दूसरी वीडियो आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कुरान की तफसीर के बारे में जो वीडियोस डेली में आपके खिदमत में पेश करता था, आज उसमें वक्फ़ा किया है और आज एक दूसरा टॉपिक है वालिदैन के बारे में। उसके सिलसिले में एक वीडियो मैंने भरी दिल में ख्याल आया तो कुछ आज भी मैं दूसरी वीडियोस भरूं। नाज़रीन, इस दुनिया में माँ बाप के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। लोग बोलते हैं कि माँ बाप के अलावा भाई भी हैं, लेकिन भाई मैं नहीं मानता कि भाई कोई रिश्ता है। माँ बाप के होते हुए भाई भाई होते हैं, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद उनको पता है कि भाई क्या है। ज़मीन के तनाज़ात पे भाई एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। गुर्बत है तो भाई अमीर पूछता नहीं है। भाई के पास किसी काम के पास जाओ तो भाई वो उसका मुंह मोड़ लेता है। वो अपने बीवी के चक्करों में होते हैं। अगर मैं एक दलील देना चाहता हूँ, अगर भाई भाई की आपस में मोहब्बत होती है माँ बाप के बाद में, तो हज़रत आबिल को काबिल कभी कत्ल नहीं करता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाई कुएं में फेंक कर नहीं जाते। कुएं में फेंकने का मकसद भले मर जाए खप जाए, उनको क्या पता था कि कुएं में फेंकने से वो बच भी जाएगा। वो तो अल्लाह का नबी था जो अल्लाह ने पाक ने उसको बचा दिया। तो नाज़रीन, ये तो कोई और ही टॉपिक है जिस पे हम इंशाल्लाह एक वीडियो भरेंगे, आपको दलील के साथ पेश करेंगे। लेकिन आज जो वीडियो है वो माँ और बाप पे, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये मेरा चैनल, वीडियोस देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और उसके बाद अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मुझे पता लगे कि आपके मेरे कमेंट्स या सब्सक्राइब कितने बढ़े और मेरी वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, वालिद की खिदमत करना हम सब पर बहुत ज़रूरी है, भले वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। सो वालिदैन की खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि अगर मेरे बाद अगर सजदा किसी को किया जाता तो वो आपके वालिदैन होते। तो लिहाजा वालिदैन की खिदमत करने में हमें कोई कसर भी नहीं छोड़नी चाहिए। और उसके अलावा जिसके वालिदैन ज़िंदा हैं तो वो अपने माँ बाप की खिदमत बेतहाशा करें। उनको एहसास ना होने दें कि जब हम छोटे थे तो आप हमारी खिदमत करते थे, आज हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। और उनसे गुजारिश है जिनके वालिदैन इस जहान से गुज़र चुके हैं, वो उनकी कब्रों पे जाएं, उनके लिए मग़फ़रत की दुआएं मांगें, उनके लिए सूरह फातिहा या और सूरह पढ़ें, उनके लिए कुरान बख्शवाएं, उनके लिए दुआएं करें। और नहीं तो जुम्मे को ज़रूर जाएं, जुम्मे को नहीं जा सकते तो महीने में एक दफ़ा ज़रूर जाएं, उनके लिए उनका सदक़े में कुछ दें। इंशाअल्लाह उनको मग़फ़रत पहुँचेगी, उनके सदक़े में हमको भी सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है कि अपने वालिदैन को उफ़ भी ना कहें। अगर भले वो कुफर में भी हो, उनको दीन की दावत दें, लेकिन वो कबूल नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके साथ बर्ताव अच्छा करें और उनकी हर ख्वाहिशात पूरी करें। नाज़रीन, जब हम छोटे थे तो माँ अपना मुँह का निवाला भी निकाल के अपने बच्चों को खिलाती थी। कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं भूखी हूँ, तुम लोगों को पेट भर के खाओ। बाप अपने पेट पे पत्थर रख के भी अपने बच्चों की हर ख्वाहिशात का ख्याल रखता था और उनकी हर फरमाइश पूरी करता था। बाप सारा दिन कमाने चला जाता था, सुबह को जाता था, शाम को वापस आता था। अब भी इस जहान में ऐसे बहुत सारे हैं, उनको उनकी यादाश्त के लिए भी है कि जब वो थका हारा बाप घर में वापस आता है तो उसकी बीवी उसके पूछती है कि क्या लेकर आए हो घर में। लेकिन माँ जो होती है माँ ही होती है। उसने कभी भी सवाल नहीं किया, बाबा आप क्या लेकर आए हो, तूरी लेकर आए हो, टिंडे लेकर आए हो, गोश्त लाए हो या फल फ्रूट ले आए हो। नहीं, ये पूछती है
कि मेरा बेटा आज तू सारा दिन काम करके आया, थका हारा होगा, क्या आपने कहीं से खाना खाया था, क्या आपने कहीं पे पानी पिया था। माँ ये होती है। बाप वो दरख्त है जो सारा दिन धूप में खड़ा होता है लेकिन अपने औलाद को छाँव में बिठाता है। नाज़रीन, ये बात रखने की जहन में रखने की है कि जब हम छोटे होते थे तो बाप से कहीं लेके उंगली पकड़ के ले जाता था तो हम रास्ते में पूछते थे, बाबा ये क्या है, बोलता था ये चिड़िया है। आगे चल के, बाबा ये क्या है, बाबा गधा है। बाबा ये क्या है, बाबा ये गाड़ी है। बाबा ये क्या है, ये दरख्त है। बाबा ये क्या है, ये दुकान है। लेकिन हम बुढ़ापे में हमसे कोई भी अगर बाप जाने या अनजाने में पूछ लिया कि बाबा ये क्या है, तो हम उसको फ़ौरन जवाब देते हैं, बाबा क्या आपको दिखता नहीं है कि ये कार मेरी खड़ी है। अफसोस वो दिन हम भूल गए जब हम उनसे बार बार सवाल पूछते थे लेकिन वो थका कभी भी नहीं आपको हर सवाल का जवाब दिया। हम अपनी बीवी का तो हर ख्याल रखते हैं लेकिन अपने माँ बाप का इतना ख्याल भी नहीं रखते। कभी हम भी उनके औलाद थे, वो भी हमें इतना बहुत सारा प्यार और मोहब्बत ख्याल रखते थे। खुदा के बाद अगर सजदा करना होता तो हम माँ बाप को ही सजदा करते। नाज़रीन, माँ बाप दुनिया का वो वाहिद मेडिकल स्टोर है जहाँ से हर दर्द हर मर्ज़ की फ्री में दवा मिलती है। लेकिन पता तब चलता है कि माँ बाप इस जहान से चले जाते हैं और यतीमी हो जाती है। फिर यतीमी में हर कांटे हमें लगना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, याद रहे कि माँ बाप औलाद के लिए दरख्त की साए की तरह होते हैं। बाप एक ऐसे चौकीदार हैं जो पूरे घर की निगरानी करता है और आप आराम से सोए रहते हो। बाप एक ऐसी गाड़ी का ड्राइवर है जो उस गाड़ी को अपने खून से चलाता है। नाज़रीन, वालिदैन भले कितने बूढ़े हो जाते हैं लेकिन वो घर के सतून होते हैं। माँ बाप की रज़ा अल्लाह की रज़ा होती है, यानी जिसने भी अपने माँ बाप को राज़ी रखा समझो वो अल्लाह ताला को राज़ी रखा। इसलिए आते जाते अल्लाह के शुक्र के साथ माँ बाप का शुक्र अदा करना चाहिए, उनकी खिदमत करना चाहिए, उनसे उनकी ख्वाहिशात के बारे में पूछना चाहिए, उनकी तबीयत के बारे में पूछना चाहिए, उनकी बीमारी के बारे में पूछना चाहिए। अगर उनकी तबीयत नासाज है तो उनको फ़ौरन उनका इलाज कराया जाए। नाज़रीन, हमें सर में दर्द पड़ता है फ़ौरन पेनाडोल की गोली उठा लेते हैं, लेकिन याद रखो बाप को या माँ को कभी सर में दर्द पड़ा तो पहले तो कोशिश करते ही नहीं है कि हम अपने औलाद से गोली मांगे, टेबलेट मांगे कि शायद उसको अपनी बीवी उसको झड़क दे कि क्या हम इनके लिए कमा रहे हैं। खामोशी रहते हैं और वो दर्द वो तकलीफ़ खुद ही बर्दाश्त करते रहते हैं। माँ बाप की दुआओं से हमेशा तकदीर बदलती है। नाज़रीन, माँ बाप वो हीरा हैं जिनके बगैर घर कब्रिस्तान है। जिस घर में माँ बाप नहीं है ना, आप भले घूम कर देखो तो आपको ये घर सूना सूना सा लगेगा। भले आपके बच्चे हों बीवी हों लेकिन माँ बाप के बगैर ये घर जो वीरान होता है वो उनको पता होता है। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनके सहारे कितना घर में रौनक होती है, कितना घर में सवाब होता है, कितनी घर में बरकतें होती हैं। नाज़रीन, माँ बाप को वो मौका ना दें कि कभी गुस्से में आके आपके लिए बद्दुआ के लिए अल्लाह की तरफ हाथ उठाएं। खुदावंद करीम से दुआ है कि अपने माँ बाप को हम राज़ी रखें, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं मांगें और उनके हर ख्वाहिशात पूरी करें। और जो माँ बाप इस जहान से गुज़र गए हैं उनके लिए कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और दुआओं का एहतमाम करें, उनके लिए गरीबों को खाना खिलाएं। तो सामीन, आज मेरा ये पैगाम है आप सबके लिए कि अपनी माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप को कभी भी दुख न पहुँचाओ।
उनसे पूछो जिनके माँ बाप ज़िंदा नहीं है। सामीन, हमारे दिल से पूछो, हमारे माँ बाप ज़िंदा नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं भर रहा हूँ कि मैंने रो पड़ा, मेरे दिल से ये आवाज़ निकली है। तो सामीन, मेरी कोशिश है कि आप भी अपने माँ बाप को खुश रखो, आबाद रहो। तुम भी अपने माँ से बाप से दुआ मांगे लें। अल्लाह पाक अपने सबको माँ बाप के साए के तले रखे, अल्लाह के हुजूर में उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।